तो 2025 जे एडवांस का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम जो एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ है आपका उसको हम देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमें सर जे एडवांस की किस रैंक तक आईटी मिल सकता है, वो भी आपको बताऊंगा और ब्रांच वाइज जो कट ऑफ होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्वालिफाइंग कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए जे एडवांस में होता क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम कुछ मार्क्स लाने होते हैं तभी आपकी रैंक बनती है और ओवरऑल भी एक मिनिमम स्कोर होता है, सारे सब्जेक्ट मिला के वो आपको स्कोर करना होता है, तभी जाके आपकी जो रैंक है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिनिमम मार्क्स का कॉलम है, ठीक है। अब आप अपनी कैटेगरी के सामने देख सकते हैं, जैसे जनरल को यहाँ पे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 10 नंबर लाने हैं, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को 9, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 9 और एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे 5-5 नंबर लाने होंगे, तभी जाके उनकी जो है रैंक रिलीज होगी। ये हर सब्जेक्ट का है, ठीक है। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला के ये वाला कॉलम आप अपनी कैटेगरी के सामने देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 109 के आसपास नंबर लाने हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 98, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 98 है, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 54 यहाँ पे नंबर हैं। तो इतने टोटल जब आप नंबर लाओगे, मतलब मिनिमम इतने होने चाहिए, तभी जाके आपकी जो रैंक है वो रिलीज होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर किस रैंक तक हमें आईआईटी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी हम रैंक डिस्कस करेंगे वो सारी आपकी कैटेगरी रैंक होंगी, ठीक है, ऑल इंडिया फिर सीआरएल रैंक नहीं होंगी। तो ये देखिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर आपको आईआईटी में मतलब एडमिशन लेना है इस साल, तो कम से कम आपको 20,000 रैंक यहाँ पे लानी होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 3,000 अपनी कैटेगरी रैंक लानी होगी, ओबीसी वालों को यहाँ पे 7,000 लानी होगी, एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 3,500 और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 1,550 रैंक यहाँ पे लानी होगी। तो इसके अंदर अगर आप रैंक लाते हैं तो जाके कोई ना कोई आईआईटी आपको इस साल मिल जाएगा। अब हम जो ब्रांच वाइज कट ऑफ होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, ये वाली, ठीक है, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 6,500 रैंक लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 1,000, ओबीसी वालों को 2,450, एससी वालों को 1,290 और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे 600 रैंक लानी होगी, तब जाके आपको किसी ना किसी आईआईटी में जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो मिल पाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की। तो देखिए इसमें आपको 9,500 रैंक लानी है जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ईडब्ल्यूएस में आपको 1,450, ओबीसी में 3,500, एससी में यहाँ पे 1,900, एसटी में मतलब टोटल आपको 900 रैंक लानी है, तो आपको जाके ईसी ब्रांच इस साल मिल पाएगी। नेक्स्ट अगर हम ब्रांच की यहाँ पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं अगर उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए आईटी में तो उनको 10,500 के आसपास रैंक लानी होगी। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को यहाँ पे 1,750, ओबीसी के बच्चों को 4,230, एससी 2,200, एसटी 1,060 के आसपास रैंक आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर आपको आईटी चाहिए तो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए मैकेनिकल ब्रांच देख लेते हैं। मैकेनिकल में आपको 13,500 लानी होगी जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ईडब्ल्यूएस में 2,200, ओबीसी में 5,050, एससी में 2,650 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 1,230। तो ये सारा आपका मतलब जो कैटेगरी यहाँ पे आपकी रैंक है मैकेनिकल ब्रांच आईआईटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल ब्रांच जो काफी पॉपुलर होती है। यहाँ पे जितनी भी देखिए हम ब्रांच ले रहे हैं मेन ब्रांच ले रहे हैं, बहुत सारी इधर उधर की ब्रांच हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम केमिकल देखते हैं। तो यहाँ पे केमिकल के लिए आपको 15,000 रैंक होनी चाहिए जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 2,370, ओबीसी में 5,790, एससी में 2,690, एसटी में 1,290, ठीक है। तो ये केमिकल का आपका पूरा कट ऑफ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिविल यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सिविल में एडमिशन चाहिए आईटी में तो यहाँ पे जनरल रैंक आपकी 16,000 के आसपास होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपका 2,400, ओबीसी में 5,800, एससी में 3,000, एसटी में 1,150, ठीक है। तो ये आपका रैंक का पूरा कट ऑफ हो गया अगर आपको आईटी में सिविल ब्रांच चाहिए। तो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने देख ली, मेन जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।